बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर वाक़ियत से होंगे। अच्छे स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत अहम चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, कराची यूनिवर्सिटी की वो पॉलिसी जो बहुत, या मतलब मेरे ख्याल से शायद कोई 1 या 2% लोग जानते होंगे इस बात को। ठीक है, होता क्या है वो सारी चीज़ें बाद में बताऊँगा, क्योंकि जो आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं समटाइम उस डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन नहीं दिया जाता, दूसरे डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन दे दिया जाता है। और फिर स्टूडेंट्स अगर फ़ी रिफ़ंड की बात करता है तो उसको फ़ी भी रिफ़ंड नहीं होती, एडमिशन फॉर्म की जो फ़ी होती है वो भी रिफ़ंड उसको नहीं की जाती। ये सिचुएशंस कब आती हैं, क्या होता है, ये सब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये अब होने वाला है। तो अगर आप कोई ऐसा डिपार्टमेंट भर रहे हैं, मैं उन डिपार्टमेंट्स के भी नाम बता दूंगा कि आप बोलेंगे डिपार्टमेंट नहीं भरने, वरना ये हो सकता है क्योंकि लास्ट 2 ईयर से ये वाली पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा रही है कि बच्चे फॉर्म एडमिशन आते हैं, फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद उनको वाला डिपार्टमेंट नहीं दिया जाता और डिपार्टमेंट को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा है क्या, अब मैं बताता हूँ। देखिए, मान लें आपने कोई भी फॉर्म भरा, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए भरा, अगर उस डिपार्टमेंट में 20 बच्चों से कम हुए, 20 से कम हुए तकरीबन, अगर 10 या 12 या 15 बच्चों ने इनरोल किया तो वो प्रोग्राम रन नहीं किया जाएगा। ठीक है, बच्चों को उठाकर दूसरे डिपार्टमेंट में जो उनकी सेकंड प्रायोरिटी या थर्ड प्रायोरिटी होगी वहाँ पर मूव कर दिया जाता है बगैर उनसे पूछे हुए। ये केयू की पॉलिसी में है कि अगर स्टूडेंट्स कम हुए, एक बेंच मार्क की जो 20 का बेंच मार्क होता है अमूमन, अगर उससे कम हुए तो वहाँ से उठाकर उनको दूसरे डिपार्टमेंट में मूव कर दिया जाएगा। सही है, और उनको ये नहीं बताया जाएगा कि आपको मूव कर दिया, जब वो डायरेक्ट अपना वाउचर देखेंगे तो उसमें वो डिपार्टमेंट या मेरिट लिस्ट में उनका वो नाम आया हुआ होगा। खैर, अच्छा, अब ये डिपार्टमेंट कौन सा, ये सबसे ज़्यादा किस में होता है, वो स्टूडेंट्स जो BS थर्ड ईयर में अप्लाई करते हैं, और सॉरी BS थर्ड ईयर बोल रहा हूँ, जो PGD में अप्लाई कर रहे होते हैं, लाइक कहते हैं यार हम 1 साल का PGD डिप्लोमा कर लेते हैं, सप्लाई चेन में, HRM में, या इस तरीके का कोई डिप्लोमा कर लेते हैं, और 1 साल का हमारे लिए काफ़ी होगा। तो मैं आपको ये बता दूं, लास्ट ईयर भी ये हो चुका है कि बहुत सारे बच्चों ने PGD डिप्लोमा HR में एडमिशन लिया था, लेकिन उनको शिफ्ट करके पूरे डिग्री प्रोग्राम मतलब BS थर्ड ईयर में एडमिशन दे दिया गया। उनको PGD में चाहिए था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ PGD में चाहिए था, लेकिन उनको PGD में एडमिशन नहीं दिया, उनको BS थर्ड ईयर HRM में एडमिशन दे दिया गया। अब क्योंकि PGD की फ़ीस कम होती है, HRM की फ़ीस ज़्यादा होती है, तो एक तो स्टूडेंट्स को ये मुश्किल फेस करना पड़ी। और अगर उन्होंने बोला कि हमें ये नहीं चाहिए तो सीधा बोला कि भाई फिर आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन फॉर्म के पैसे रिफ़ंड नहीं होंगे। तो वो स्टूडेंट जो PGD में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, वो इस बात को ज़रा मद्देनज़र रखिएगा कि पिछले कोई 2-3 साल से, तकरीबन 3-4 साल तो हो गए इस बात को कि डिप्लोमा प्रोग्राम्स रन नहीं किए जा रहे। एडवर्टाइज आता है लेकिन PGD रन नहीं किए जाते। अगर आप PGD HR कर रहे हैं तो वो आपको शिफ्ट करके BS थर्ड ईयर में डाल दिया जाएगा, और आपको PGD नहीं होगा, बल्कि वो आपकी 2 साल के डिग्री हो जाएगी। तो ऐसे प्रोग्राम मत लीजिए जो आपको लगे कि यार ये रन नहीं हो सकते या कोई इनको पढ़ता ही नहीं है। ये एक जनरल सी बात, सबको पता चलता है कि कौन सा प्रोग्राम पढ़ा जाता है ज़्यादातर और कौन से प्रोग्राम में एडमिशन नहीं लिया जाता। तो ख़ास तौर पे जो PGD वाले हैं, ठीक है ना, जो सोच रहे हैं कि भाई हम PGD में एडमिशन ले लें, तो उनको तो मैं यही कहूँगा कि पिछले पास्ट एक्सपीरियंस से अपने कि दो साल से तो ये नहीं हो रहा कि PGD प्रोग्राम रन किया जाए। ठीक है, उनको BS थर्ड ईयर में एडमिशन दे दिया जाता है। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा कि क्या है और किस तरीके से है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।